हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक स्पेसिफिक। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर याद रखिए, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से बनाया जा रहा है, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से। खरीद बेच करने से पहले अपनी स्टडी एनालिसिस जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ जो भी व्यू दिया जाता है एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से। ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट लॉस होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा और चैनल का बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोगों को मैं बताऊंगा कि वीडियो अगर नहीं मिल रहा है, जो मेंबर्स हैं, यूट्यूब के मेंबर्स हैं, वीडियो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अलग से ग्रुप बना देंगे, जिसके थ्रू आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे निफ्टी में क्या हुआ। तो परसों जो हुआ, आप लोगों ने होप छोड़ दिया होगा कि किस बेसिस पे तेजी बोला जा रहा है, लेकिन निफ्टी में तो तेजी स्लो देखी जा रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो तेजी देखी जा रही है, एक अच्छे खासे तेजी की बात, एक अच्छे खासे तेजी का सिग्नल दिख रहा है। और आपके सामने रिजल्ट है। भेल बोल बोल के मैं थक गया था। देखिए, आज मैं कोई यहाँ पे इंट्राडे के पर्पज से व्यू नहीं देता हूँ। इंट्राडे के पर्पज से इंडेक्स को ही मान के चलिए, लेकिन स्टॉक अब जीएसएफसी बोला हुआ है, नीचे नहीं जा रहा है, बाई रेट से नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या? एक्यूमुलेट हो रहा है। ये बाजार ऐसा है कि हो सकता है 10 दिन तक उस स्टॉक को आप लेके बैठे हैं, अच्छे स्टॉकों को वो आपको लेके बैठना पड़ेगा। और पूरे 10 दिन नहीं, पूरे 1 साल में जो रिटर्न मिलने वाला होगा वो 1 से 2 दिनों के अंदर में मिल जाएगा। और बहुत ही अंडर वैल्यू है। अगले 5 साल में ये स्टॉक सारे मल्टीबैगर हो जाने वाले हैं, इसलिए बहुत ही अंडर वैल्यू है। अगर 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन होल्ड नहीं कर सकते हैं 10% के तेजी के लिए, तो फिर इस बाजार में आप पैसे नहीं कमा सकते हैं। आपके सामने है कि बाजार में बाई ऑन डिप हमारी स्ट्रेटजी थी, जो अभी तक कारगर हिट हुआ है। और आने इस तेजी में क्या करना चाहिए, तो आज हम पार्सली प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन भेल में, जीएमडीसी में, जीएसएफसी में, इनमें एक बड़ी तेजी है। आप चाहो तो भेल में 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नीचे आने से आपको डर नहीं है तो लेके बैठे रहना चाहिए। ये 1 साल के अंदर में 120 से 30 रुपए का हो जाएगा और 5 साल में 500 रुपए का भाव होने वाला है भेल में। और जीएमडीसी में भी बहुत ही हैंडसम रिटर्न मिलेगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए अगले 5 साल के पर्पज से। तो अभी बहुत सस्ता वैल्यूएशन पे है। जीआईपीसीएल बैठा है, एक ही दिन में वो 88 रुपए का टारगेट हिट कर जाएगा। अब ये सारी बातें हो गई। अब हम बात करेंगे करना क्या चाहिए आज। तो आज जैसे हमने बोला था कि थर्सडे के फर्स्ट हाफ तक एक तेजी चलेगी, उसमें हम पार्सली प्रॉफिट बुक करेंगे, तैयारी करेंगे। देखिए, पार्सली प्रॉफिट इसलिए बुक करेंगे कि फिर से गिरावट आएगी तो हम नीचे लेने के लिए तैयार रहें। पार्सली प्रॉफिट बुक करेंगे। निफ्टी का लेवल की बात करेंगे। निफ्टी जो गैप अप अगर आज खुलता है तो 784 एक मेजर रेजिस्टेंस है, और 14800 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमने बोला था। 14800 14840 के आसपास आवे तो हम 14800 का नेक्स्ट वीक का पुट बाई कर सकते हैं। 14800 के ऊपर जाए तो 14800 का पुट बाई करके काम कर सकते हैं। और नीचे 14600 के आसपास, 14587 नहीं टूटे, 14587 14570 के आसपास बॉटम बना करके रिवर्स करे तो 14700 का कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं आज का एक्सपायरी का रिस्क 0 to 0 के लिए। लेकिन नेक्स्ट वीक का हम ऊपर के लेवल पे पुट बाई कर सकते हैं। जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करना चाहें, ये कोई कंपलसरी ट्रेड नहीं है। मुझे क्या लगता है, मुझे 880 तक एक बहुत बड़ा हैडल लगता है, और ये बाजार
जिस तरीके से पैनिक लो लगाया था पिछले महीने, उसी तरीके से पैनिक हाई भी लगा सकता है। लेकिन कल तक मुझे करेक्शन देखे जाने की पूरी पूरी संभावना दिखता है मार्केट में। तो ऊपर के लेवल से एक, लेकिन नीचे से हम चल रहे हैं तो कोई कंपलसरी नहीं है। सिग्नल मिले 14,780 और 14,880, ये एक लेवल है टॉप आउट का। इंट्राडे में 14,780 पार नहीं करता है, 14,720 टूटने लगेगा तो हम नीचे देखेंगे 14,660 तक मिनिमम, मीन्स की 14,700, यहाँ से 50-60 पॉइंट का डीप मिलेगा। लेकिन 14,884 को पार कर जाता है तो हम ऊपर 14,880 के आसपास से रेजिस्टेंस फेस करेंगे और वहाँ से एक ने कल तक एक डीप मिल सकता है। कहाँ तक? 740 तक। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहा तो 740 तक, और डाउन ट्रेंड रहा जोरदार तो 14,660 भी कटेगा। चांसेज क्या है? चांसेज ये है कि 14,800 14,880 एक बार ज़रूर हम छूने की कोशिश करेंगे। उस केस में 14,784 आज टूट जाना चाहिए निफ्टी में। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, हम इस बाजार में हमने निचले लेवल पे स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग किया था, इंडेक्स तो बाई किया नहीं था, स्टॉक स्पेसिफिक बाई किया था। उन स्टॉकों में हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे जिनमें राइज मिला है। जिनमें राइज नहीं मिला है वेट एंड वॉच करेंगे और एवरेज करेंगे नीचे अगर आती है तो। क्योंकि जीएसएफसी में कल जाकर के 96 के ऊपर ब्रेकआउट होकर के बंद हुआ है तो 10 रुपए की तेजी उसमें ड्यू है। तो हम अगर किसी स्टॉक को बेचते हैं जो राइज किए हुए स्टॉक हैं उनमें, उनको निकलने के बाद हम जीएसएफसी जैसे स्टॉकों को बाई करेंगे। तो ओवरऑल हम स्टॉक स्पेसिफिक मेरा व्यू है। इंडेक्स में आप चाहें 14,800 का नेक्स्ट वीक का पुट ले सकते हैं। 14,800 के ऊपर निफ्टी जाकर के ऊपरी लेवल से 30-40 पॉइंट का डीप मारे तो आप ले सकते हैं, या 14,880 के आसपास जाए तो 14,800 का पुट ले सकते हैं। क्योंकि फिर उस केस में 14,700 एक बार कल तक जरूर हम आएंगे अगर ट्रेंड अप रहा तो भी, और ट्रेंड ज़्यादा डाउन रहा तो फिर 14,800 जाना ही आज के लिए मुश्किल रहेगा। तो ओवरऑल निफ्टी का रेजिस्टेंस 14,900 14,880 एक मेजर है। उसी लेवल पे हम शॉर्ट साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। नीचे 14,587 14,560 के आसपास आता है और नीचे से ऊपर 14,600 के ऊपर चल पड़ता है तो हम 14,700 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं जीरो टू हीरो के लिए आज के लिए। तो ये है व्यू। ओवरऑल मैं अपना क्लियर कट मेरा व्यू है कि ऊपर के लेवल से हम नीचे आएंगे एक्सपायरी तक। आज का जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी नीचे होगा ऊपरी लेवल से अगर जोरदार ऊपर चला गया तो, और पहले ही हम नीचे आ गए तो उस केस में क्या होगा? नीचे से रिवर्स करे 600 के ऊपर जाए तो 14,700 के कॉल ऑप्शन में जीरो टू हीरो के लिए ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल सी स्ट्रेटजी ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में मैं कोई कल बोला था कि बैंक निफ्टी थोड़ा ठीक रहेगा, तो बैंक निफ्टी में 33,400 33,320 मेजर एक टारगेट होगा बैंक निफ्टी में। मुझे अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखता है, कल क्लियर कट बोला था। लेकिन क्या कर सकते हैं, वहाँ से क्या मंदी करेंगे? नहीं, मंदी के लिए नहीं सोचना है। निफ्टी में मंदी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को अवॉइड कीजिए शॉर्ट साइड अपॉर्चुनिटी के लिए। लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटी ऊपर से गिरने लगे, इंडेक्स भी नीचे की तरफ आ जाए तो आप तेजी के लिए अवॉइड करें। बैंक निफ्टी के से अच्छा है कि बैंकों के स्टॉक, पीएसयू बैंकों पे ध्यान देना चाहिए। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक। तो ये रहा व्यू मेरा इंडेक्स पे। अगर देखिए स्टॉक स्पेसिफिक, मैं हो सकता है इस वीक में कुछ आप लोग को स्टडी शेयर कराऊंगा मैं। स्टॉक स्पेसिफिक में ये सारे स्टॉक अच्छे लगते हैं। एक कंपनी है हायर इलेक्ट्रिक, HIRECT, ये कंपनी मुझे अच्छा लगता है और फंडामेंटल भी अच्छा लगता है, प्राइस वाइज भी अच्छा लगता है।
52 वीक लो 108 रुपये का है, अभी 130 रुपये का ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में पोटेंशियल 180 रुपये के अगेंस्ट 130 रुपये में मिल रहा है। ये 156 रुपये का टारगेट मिनिमम दिखते हैं आने वाले टाइम में। देख सकते हैं इसका फंडामेंटल भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। और स्टॉक बहुत सारे हैं। स्टॉकों में स्टॉक सेलेक्ट करने का तरीका क्या है कि जो भी स्टॉक आपको मिले, देखिए ये सारे स्टॉक हायर वॉल्यूम वाले हैं, हाई वॉल्यूम के साथ में बाइंग हुए हैं, लेकिन जिनमें फंडामेंटल और पहले टेक्निकल चेक कर लीजिए, पहले फंडामेंटल चेक कर लीजिए कि फंडामेंटल कैसा है, और उसके बाद हम फंडामेंटल चेक करने के बाद उसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे कि नीचे से अभी कितना ऊपर जाने के चांसेस है, उन्हीं स्टॉकों को ध्यान दे सकते हैं। बाकी वैसे हमने GSFC, GMDC, भेल, आपका PFC, इन स्टॉकों पे ध्यान देना चाहिए और वो चलेंगे। दूसरा ITC में थक गया है। ITC का व्यू ये मेरा लॉन्ग टर्म के पर्पज से है, इसमें डाउन साइड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सेफ साइड, आपके पास कैपिटल पड़ा हुआ है और आप भागे हुए शेयरों से प्रॉफिट करके निकल गए हैं, तो लास्ट में ITC भी आज और कल तक चल जाएगा। 10 रुपये 5 रुपये की तेज़ी के लिए खेलिए, फ्यूचर का स्टॉक है, कैश में भी ले सकते हैं। 201 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, आज इसमें 205 से 207 रुपये तक के जाने की स्ट्रेंथ रखता है। तो ये है मेरा व्यू स्टॉक स्पेसिफिक। पुराने स्टॉक स्पेसिफिक में GSFC को नहीं भूलना है, GSFC ब्रेकआउट किया है। GPPL कल मैंने जो बोला था उसमें भी एक अच्छा खासा तेज़ी आने वाला है और इस रेट पे बुरा नहीं है। डाउन साइड 88 रुपया और अप साइड बहुत बड़ा टारगेट है। फिलहाल 105 से 7 रुपये का टारगेट GSFC और GPPL में दिखता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप कर रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।